माँ बेटे की दर्द भरी कहानी। हालत हमें विवश कर देता है। परिस्थितियों का सामना करने पर संतोष अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, पर वह बेबस हो गया था अपनी पत्नी के आगे। दोनों बच्चे अपनी दादी को काफी प्यार करते थे। दादी के बगैर रहना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पत्नी को संतोष की माँ बहुत ही खटकती थी। हालांकि वह अपना खुद का काम खुद करती थी। संतोष की पत्नी को करना भी नहीं पड़ता था, पर उसकी पत्नी को शर्म आती थी उसकी माँ को अपनी सासू माँ कहकर परिचय कराना, क्योंकि उसकी माँ की कमर काफी झुकी हुई थी और एक आंख भी नहीं थी। संतोष के बच्चे का जन्मदिन था। उसके मित्र आने वाले थे उसके बर्थडे पार्टी में। तब संतोष की पत्नी ने कहा, आप ऊपर चले जाइए और रूम में जाकर बैठ जाइए। उसके दोस्त आएंगे तो उसे शर्मिंदा महसूस होगा। उसकी सास ने कहा कि बेटी, मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ, मुझे बैठे रहने दो, ऊपर जाने में मुझे तकलीफ होती है। पर संतोष की पत्नी ने कठोर स्वर में कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्या हमें लज्जित करोगी? बेचारी माँ चुपचाप उठकर दीवार के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत के साथ ऊपर जाकर एक अकेले कमरे में बैठ गई। संतोष बाहर से सब कुछ सुन रहा था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे अपनी बेबसी पर बहुत ही क्रोध भी आ रहा था कि उसकी माँ को इतना अपमानित किया जा रहा है। अगर वह कुछ कहता तो उसकी पत्नी उसका विरोध करती और झगड़ा करने लगती। अतः वह चुपचाप इसी तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। एक बार संतोष की पत्नी ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, माँ को गांव में छोड़ आओ। कल मेरी सहेली आई थी, उनके सामने माँ जी को अपनी सास बताते हुए मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी। मैंने कह दिया कि वह हमारी रिश्तेदार यहाँ इलाज कराने आई है। संतोष को काफ़ी रोना आ गया, पर फिर भी वह कुछ नहीं कर पाया। माँ यह सब बातें सुन रही थी। अपने बेटे की तकलीफ उसे देखी नहीं गई। कुछ दिन बाद उसने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे गांव की बहुत याद आ रही है, मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ छोड़ा। संतोष ने कहा, माँ आपका कौन ध्यान रखेगा? पर उसने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मेरी बहन बगल में ही रहती है, वह मेरा ख्याल रख लेंगी, बस तुम मुझे वहाँ छोड़ आओ। बहुत जिद करने के बाद और पत्नी से परेशान होकर उसने माँ को गांव में छोड़ आया। ऐसे कुछ दिन बीत गए। संतोष माँ की खबर लेता था। तब माँ कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों बाद उसके चाचा दूसरे गांव से उससे मिलने आए। वो डॉक्टर थे। आते ही उन्होंने अपने बहू बेटी को आशीर्वाद दिया और बच्चों को गले से लगा लिया और तुरंत पूछा, भाभी कहाँ है बेटा? तो संतोष ने कहा, चाचा जी वह गांव में है। सामने से उसकी पत्नी आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी। चाचा जी ने वह देख लिया था। तब संतोष ने कहा, माँ गांव में है, कुछ दिनों के बदलाव के लिए गई है। चाचा तो बहुत होशियार थे, उन्हें सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, संतोष हम सुबह ही भाभी के पास जाएंगे। सुबह होते ही पूरा परिवार और चाचा जी गांव की ओर निकल पड़े। माँ को देखते ही संतोष की आंख भर आई, क्योंकि उसने काफी दिनों से अपनी माँ को नहीं देखा था। साथ ही उनके देवर भाभी को देखते ही पुराने दिन याद आ गए और भाभी की हालत देखकर परेशान हो गए। उन्होंने संतोष से कहा, कल भाभी को मेरे साथ मेरे गांव चलेंगी, मैं उनका ख्याल रख लूंगा। तुमसे नहीं होता है तो रहने दो। यह कहकर भाभी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तब पता चला कि भाभी को तो काफी तेज बुखार है। जब भाभी बोली, नहीं मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। चाचा जी ने संतोष को काफी डांटा और साथ ही बहू को भी उसकी गलती का एहसास दिलाते हुए कहा, पता है बेटी, जब संतोष बचपन में गिर गया था और उसकी एक आंख फूट गई थी, तब इसी माँ ने उसे अपनी एक आंख दी ताकि उसका बच्चा दोनों आंख से देखे। संतोष के पिताजी नहीं थे। दिन भर काम कर करके उसकी कमर की हालत अब ऐसी हो गई है। यह पता चलते ही संतोष रोता हुआ उसकी माँ के चरणों में लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। साथ ही उसकी पत्नी को भी पछतावा हुआ। वह भी अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी। उसके बाद दोनों पोते भी दादी से लिपटकर अपने घर वापस चलने को कहा। सब लोग वापस से अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का सारांश, इतने बेबस और लाचार मत बनो कि अपने से ही अपनों को तकलीफ पहुँचे। अपना फर्ज निभाओ, सोचो और अमल करो। कोशिश करोगे तभी रास्ता मिलेगा।
और सब ठीक होगा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।